Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the last exercise of chapter number 8, that is 8F of the chapter Profit, Loss and Discount from the book Selena Coincides. So, let's get started. So, before starting this exercise, first of all, we should know the basic terms which we are going to use in this exercise, and that basic term is GST. So what do you mean by GST? GST full form is Goods and Services Tax. क्या होता है ये Goods and Services Tax? See carefully. फॉर एग्जाम्पल मार्केट में क्या है, शॉपकीपर है, ठीक है. शॉपकीपर क्या रिटेलर के पास गया और होलसेलर के पास गया. होलसेलर के पास जाने के बाद उसने क्या किया, उससे कुछ ना कुछ उसने प्रोडक्ट लिया, ठीक है. उसने क्या किया, उसने प्रोडक्ट ले लिया. प्रोडक्ट लेने पे उसने कॉस्ट प्राइस उसको देना ही होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है जो वो कुछ प्राइस का होगा ना, उसको शॉपकीपर को कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे होलसेलर को, तो वो तो हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. बट यहाँ पे क्या होगा, जो होलसेलर है वो बोलेगा शॉपकीपर को कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लगा हुआ है सब्जेक्ट पे, और वो फिक्स्ड अमाउंट को टैक्स को क्या बोलते हैं हम, जीएसटी. जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो अब ये जीएसटी लेने के भी टू वेज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ जीएसटी होते हैं. फर्स्ट तो होता है इंटरस्टेट जीएसटी, सेकंड होता है इंट्रास्टेट जीएसटी. मतलब जो तो कॉस्ट प्राइस उसने देनी है वो तो देनी है, ठीक है. उस पर क्या होगा, कुछ % ऑफ जीएसटी भी लगता है, ठीक है. वो जीएसटी भी एक्स्ट्रा देना होता है, और वो जीएसटी के रुपीज़ जाते किसके पास है, वो होलसेलर के पास नहीं जाएंगे. वो जीएसटी जितना भी रुपीज़ का लगेगा ना, वो जाएंगे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और या जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है. अगर तो जो वो ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर तो वो ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल जो गुड्स है वो दिल्ली से लेके बिहार तक गए, फॉर एग्जांपल वो 2 डिफरेंट स्टेट्स में गए हैं. दिल्ली से प्रोडक्ट आया, मतलब दिल्ली से उसने बिहार में मंगवा लिया, ठीक, किसी ने, ठीक है. तो वो इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट वो प्रोडक्ट गया, उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट, ठीक है. अब इस पे जो जीएसटी लगेगा उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी. इसमें क्या होगा, जो भी जीएसटी लगेगी ऑब्जेक्ट पर, वो जीएसटी का सारा पैसा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कैसे लिखेंगे, आईजीएसटी. आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी. इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब जो भी पैसा हमने एज अ जीएसटी अब लिया, जो भी % लिया, वो सारा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास होता है इंट्रास्टेट जीएसटी. इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट. विद इन द स्टेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यू दिल्ली है और सेकंड पे हमारे पास है ओल्ड दिल्ली, ठीक है. तो न्यू दिल्ली का जो प्रोडक्ट है वो ओल्ड दिल्ली में जा रहा है, तो उसमें क्या है, इंटर स्टेट ही जा रहा है ना, दिल्ली में ही जा रहा है, वो दिल्ली में ही जा रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है. अगर कोई भी प्रोडक्ट इन बिटवीन द स्टेट ही जाए, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली गया, तो उस पर जो भी जीएसटी लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी लग रहा है 12%, तो 12% का हाफ हो जाएगा. 12% का हाफ कैसे होगा, हाफ कैसे हो जाएगा, 6%, ठीक है. 12% मतलब 6% हाफ हो गया. तो जो वो ये 6% है, ये 6% फर्स्ट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दैट इज CGST. सेकेंड हाफ जो है 6% वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, दैट इज SGST, ठीक है. समझ आ गया, CGST एंड SGST. इसका मतलब क्या है कि जो 6% हाफ ऑफ द GST वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, और जो हाफ ऑफ द GST है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास गया. बट जो इंटर स्टेट होता था, जो डिफरेंट स्टेट्स में प्रोडक्ट मूव करता था, वो सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा. Clear? So this thing we are going to use in this exercise. If they ask about the interstate, in that case we are not going to divide the GST into 2 parts. We will use only one. For example here 12% is there. बस हम 12% के लिए सॉल्व कर लेंगे कितना GST, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देना होगा. बट अगर उस क्वेश्चन में बोला होगा कि इंट्रा स्टेट है GST, तो इंट्रा स्टेट GST क्या क्या करेंगे, पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना गया, और सेकंड केस में फाइंड आउट करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया. वो डिफरेंट केस, 2 केसेस बन जाएंगे, फिर दोनों को हमें सॉल्व करके ऐड करना होगा, ठीक है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, सम गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्ट ₹16,000. कुछ गुड्स हैं वो कितने रुपीज़ के हैं, 16,000 की. तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹16,000 एंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दैम इज 12%. और हमें यहाँ पे जीएसटी की वैल्यू गिवन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12%. फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल. हमें अभी यहाँ पे बिल बनाना है पूरा, मतलब कितना बिल बनेगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना होगा किसको कितना टैक्स लगा होगा, ठीक है. इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रा स्टेट मतलब कि विद इन द स्टेट वो प्रोडक्ट किसी ने लिया है और विद इन द स्टेट ही वो सेल हो गया, ठीक है. तो इंट्रा स्टेट के लिए फाइंड आउट करना है. इंट्रा स्टेट के लिए क्या करना है, जो भी हमें जीएसटी गिवन होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, सेंट्रल जीएसटी. सेंट्रल जीएसटी में कितना टैक्स लगेगा, 6% ना. और सेकेंड केस में आएगा हमारे पास स्टेट जीएसटी. स्टेट जीएसटी में भी 6% लगेगा. सेकेंड केस में क्या आएगा यहाँ पे, स्टेट जीएसटी. तो स्टेट जीएसटी में कितना लगेगा, 6%. सॉल्व कर लो. सेंट्रल जीएसटी में कितना जाएगा हमारे पास, टैक्स विल बी 6% ऑफ 16,000. 16,000 पे 6% का टैक्स लगेगा, दैट इज 6/100
of मतलब multiply 16,000. So 0 cut with 0 here you will get the answer rupees 960. तो सेंट्रल जीएसटी की टर्म में 960 रुपीज़ टैक्स देना होगा उसको, और स्टेट जीएसटी कितना लगेगा, स्टेट जीएसटी भी इतना ही होगा 6% ऑफ 16,000. इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 960 रुपीज़. तो टोटल बिल कितना बन गया फॉर द फर्स्ट केस, टोटल बिल विल बी टोटल इज इक्वल्स टू, उसको 16,000 तो देना ही देना है, ठीक है, प्लस उसको दो टैक्स मतलब लगे हैं, एक तो CGST एक SGST, तो कितना आ जाएगा 960 प्लस 960. इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर आ जाएगा आपका 17,920 रुपीज़. मतलब उसको अभी टोटल क्या है 17,920 रुपीज़ देने होंगे GST 12% का लगा के, ठीक है. ये तो फर्स्ट केस हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड विद द सेकंड केस. सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है. इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से लेके दूसरी स्टेट तक प्रोडक्ट गया, ठीक है. अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो तो हमें क्या करना होता है, ये GST को हमें डिवाइड नहीं करना टू में, सिंपली हमें 12% ऑफ 16,000 फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है. वैसे आंसर दोनों केस में सेम ही आएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हमें GST कितना, GST विल बी 12%, ठीक है. हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है अमाउंट कितना होगा, उसको 16,000 तो देना ही देना है, प्लस उसे क्या देना है 12% ऑफ 16,000 उसको और देना है एज अ टैक्स. तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 16,000 प्लस 12% मतलब 12/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 16,000. सो 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट अमाउंट इज इक्वल्स टू 16,000 प्लस 160 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1920. तो 1920 रुपीज़ आ गया आपका यहाँ पे एज अ टैक्स, वो पे करेगा 12% टैक्स पे करेगा. अब इसको ऐड कर दो 16,000 पे, क्योंकि उसको 16,000 भी देना ही होगा. तो कितना आंसर आ जाएगा 17,920 रुपीज़. देखो यहाँ पे आंसर दोनों सेम आया है. अगर वो इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, आंसर दोनों में अमाउंट है जो वो सेम आता है, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग, जॉन बिलोंग्स टू दिल्ली, ही बाइज गुड्स वर्थ 25,000 फ्रॉम अ शॉप इन दिल्ली. मतलब जॉन जो है दिल्ली में रहता है और जॉन ने कुछ शॉप से वो सामान लेके आया, कितने रुपीज़ का लेके आया, दिल्ली से सामान लेके आया रुपीज़ 25,000 का. तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है रुपीज़ 25,000 इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 5%, और हमें यहाँ पे GST का रेट गिवन है, GST इज इक्वल्स टू 5%. हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑल जॉन ने कितना रुपीज़ पे किया होगा, ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, जॉन दिल्ली में रहता है और दिल्ली की शॉप से वो प्रोडक्ट लेके आया. तो यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी. इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट हो गए, ठीक है. तो क्या करें हम यहाँ पे जो GST उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें. फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो सेंट्रल GST होगा, सेंट्रल GST को जाएगा 2.5% और स्टेट GST को भी जाएगा कितना 2.5%. स्टेट GST कितना आ गया 2.5%, ठीक है. 5% का हमने हाफ कर दिया, 2.5%. तो फर्स्ट केस में कितना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.5% ऑफ 25,000 जाएगा ना. तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 25% मतलब 25/10% का ओवर 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 25,000. इसको सॉल्व कर लो, 0 कट विद 0, 1 more 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट द आंसर रुपीज़ 625. तो 625 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ टैक्स और सेकंड जाएगा स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कितना जाएगा 2.5% ऑफ 25,000. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा. आंसर कितना आ जाएगा रुपीज़ 625. तो स्टेट GST भी कितना जाएगा, स्टेट के पास भी कितना जाएगा 625 रुपीज़. तो मतलब अभी क्या करना है उसने 25,000 तो देना ही देना है. टोटल बिल में टोटल अमाउंट में 25,000 एज अ कॉस्ट प्राइस तो देना ही है. उस पर जो फर्स्ट टैक्स है 625 वो भी देना होगा उसको, और सेकंड 2.5 पे अगर हम फाइंड आउट किया है जो स्टेट को देना होगा उसको, वो भी 625 उसको देना ही होगा, ठीक है. तो प्लस करने पे कितना आंसर आ जाएगा, सो आंसर विल बी रुपीज़ 26,250 रुपीज़. मतलब उसको एज अ टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना देना होगा 26,250 रुपीज़. फाइन. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जो भी अभी ये गुड एंड सर्विसेज लिए हैं किसी ने, वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है. इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स हैं वो वन स्टेट से सेकंड स्टेट मूव किए हैं, ठीक है. मतलब वन स्टेट से सेकंड स्टेट गए हैं. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ बिल. तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 30,000 हमें CP गिवन है. डिस्काउंट गिवन है कि वो प्रोडक्ट लेने पर 30% का डिस्काउंट हो गया, और हमें GST गिवन है यहाँ पे 28%. देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं. देखो वैसे तो कॉस्ट प्राइस 30,000 है, बट 30,000 पे उसको 30% का डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा. और टैक्सेबल यू कैन से टैक्सेबल अमाउंट भी कितनी अमाउंट पे जो टैक्स लगेगा. टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, पहले तो क्या करो 30,000 में से 30% ऑफ 30,000 को तो माइनस कर दो, क्योंकि 30,000 पे उसको 30% को तो डिस्काउंट मिल गया. तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो ध्यान से 30,000 माइनस 30% मतलब 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30,000. इसको सॉल्व कर लो, 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट 30,000 माइनस
9,000। तो इसको माइनस कर लो, माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 21,000। मतलब जो भी अभी टैक्स लगेगा वो टैक्स कितने रुपीज़ पे लगेगा, वो टैक्स लगेगा 21,000 पे। वैसे तो कॉस्ट 30,000 था, बट 30,000 में उसको 30% डिस्काउंट भी मिल गया ना। डिस्काउंट देने के बाद उसने कितना पे किया होगा, उसने किया होगा 21,000। अभी जितना भी ये टैक्सेबल अमाउंट है इस पर टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगा है, 28%। 28% क्या करना है अभी हमने, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट मतलब हमें इस 28% को ब्रेक नहीं करना, ऐसे 28% रखना है। तो कितना आ जाएगा टैक्स, कितना आ जाएगा, टैक्स विल बी 28% ऑफ 21,000। 21,000 पे 28% टैक्स लग गया। 28% मतलब 28/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 21,000। सो 0 कट विद 0 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द आंसर 5,880 रुपीज़। तो 5,880 उसको एज अ टैक्स पे करना होगा। तो अमाउंट कितनी पे करेगा, अमाउंट विल बी 21,000 उसने पे करनी है। 21,000 तो उसको पे करनी है, ठीक है। प्लस उस पर क्या करना है, उसको टैक्स भी पे करना होगा। कितने रुपीज़ का, 5,880 रुपीज़ का। जब आप ऐड करोगे दोनों को तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 26,880 रुपीज़। मतलब अब इसको इन ऑल 26,880 रुपीज़ पे करने होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। फॉर बोथ ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द सर्विसेज फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। दोनों केस में हमें यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन गिवन है। इंटरस्टेट का मतलब क्या है कि जो भी हमें जीएसटी गिवन है उसको हमें ब्रेक नहीं करना, ऐसी एज सच यूज़ कर लेना है और दोनों के अमाउंट को हमें ऐड करना है, टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज मतलब सीपी हमें गिवन है यहाँ पे ₹5,000। नेक्स्ट हमें गिवन है डिस्काउंट और इसको 5,000 पे कुछ डिस्काउंट मिल गया, 20% का डिस्काउंट मिल गया। और जीएसटी हमें यहाँ पे गिवन है, जीएसटी इज इक्वल्स टू 12%। तो अभी टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, वैसे 5,000 उसका कॉस्ट प्राइस है, बट 5,000 पे उसको 20% ऑफ 5,000 डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। वैसे तो उसका 5,000 था पर 20% उसको डिस्काउंट मिल गया। तो कितना टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, 5,000 माइनस 20% मतलब 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5,000। सो 0 कट विद 0 हेयर यू विल गेट द आंसर 5,000 माइनस 1,000 रुपीज़। मतलब उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना भी 4,000 रुपीज़। 4,000 पे उसको भी टैक्स ऐड करना है। टैक्स कितना हमें गिवन है 12%। तो देखो टैक्स कितना होगा, टैक्स विल बी 12% ऑफ 4,000। जो भी टैक्सेबल अमाउंट हम फाइंड आउट करते हैं उस पर टैक्स लगाना होता है, ठीक है, पहले वाली सीपी पे नहीं लगाना। तो टैक्स कितना आ जाएगा, टैक्स इज इक्वल्स टू 12/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4,000। 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट द आंसर एज टैक्स 480 रुपीज़। तो टैक्स उसको कितना पे करना होगा, 480 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट विल बी 4,000 उसको देना ही देना है आफ्टर डिस्काउंट, प्लस उसको 480 रुपीज़ एज अ टैक्स देना होगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 4,480 रुपीज़। इतना उसको फर्स्ट केस में अमाउंट पे करना होगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर सेकंड केस। सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, सीपी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास फॉर सेकंड केस सीपी इज इक्वल्स टू ₹12,500 रुपीज़ और यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है 40% का और हमें यहाँ पे जीएसटी गिवन है, जीएसटी इज इक्वल्स टू 18%। तो हमें क्या पहले फाइंड आउट करना होगा, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 12,500 माइनस 40% मीन्स 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12500। सो 0 कट विद 0 हेयर यू विल गेट 12500 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5,000। सो आंसर विल बी ₹7,500। मतलब उसको क्या अभी 7,500 रुपीज़ का एज अ सीपी देना होगा। तो अभी कितना आ जाएगा, टैक्स विल बी, टैक्स कितना है यहाँ पे गिवन है 18% ऑफ 7,500। 7,500 पे इसको क्या है, टैक्स भी देना होगा ना। टैक्स विल बी 18% मतलब 18/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7,500। 0 कट विद 0 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1,350 रुपीज़। तो उसको एक्स्ट्रा एज अ 1,350 रुपीज़ टैक्स देना होगा। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट विल बी 7,500 देना है प्लस उस पर 1,350 रुपीज़ उसने टैक्स देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा, अमाउंट विल बी 8,850 रुपीज़। सेकेंड केस में आ गया 8,850 रुपीज़। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या करोगे, फर्स्ट अमाउंट आई है और जो सेकंड अमाउंट आई है दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देना है। ये अमाउंट 1 है फॉर एग्जांपल, ये अमाउंट 2 है। तो टोटल अमाउंट विल बी अमाउंट 1 प्लस अमाउंट 2। जो भी आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पे मैं चेक कर दूंगी, ठीक है। Next, we're having fifth question. A shopkeeper in Indore sells 20 identical articles for ₹450 each. एक शॉपकीपर है इंदौर में, उसने 20 आर्टिकल्स को सेल किया। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 20।
उसने 20 आर्टिकल्स को सेल किया एंड हमें गिवन क्या है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल उसने कितने रुपीज़ का बेच दिया, 450 रुपीज़ का बेच दिया। और 20 आर्टिकल्स कितने के होंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 450। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 9000 रुपीज़। मतलब उसने 20 आर्टिकल्स 9000 रुपीज़ के सेल किए होंगे। सो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी आर गिवन विद फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल इफ ही गिव्स 20% डिस्काउंट। अभी उसने क्या किया, 20 आर्टिकल्स 9000 के सेल किए हैं, पर उसने क्या किया, डिस्काउंट भी दे दिया। डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का। मतलब एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट होगी अब 9000 का तो प्रोडक्ट था, बट उस पर 20% ऑफ 9000 क्या हो गया, मतलब उसको डिस्काउंट दे दिया उसने। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे उसने डिस्काउंट दे दिया, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 9000 माइनस 20% मीन्स 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 9000। सो 0 0 कट with 0 0, here you will get 9000 minus 1800 1800। इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 7200 रुपीज़। 7200 रुपीज़ आ गया टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट देन ही चार्जेस जीएसटी 28%, और उसने क्या किया, 28% का जीएसटी लगा दिया। टैक्सेबल अमाउंट कितनी थी, 7200 रुपीज़। हमें यहाँ पे जीएसटी गिवन है, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%। तो फाइंड आउट कर लो कितना बिल बन जाएगा। जीएसटी कितना, जीएसटी गिवन है 28% ऑफ 7200, जो भी टैक्सेबल अमाउंट है उस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी विल बी 28/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7200, 00 कट विद 00, हियर यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जीएसटी विल बी रुपीज़ 2016 रुपीज़। तो 2016 रुपीज़ उसने जीएसटी लगा दिया, तो टोटल बिल वो कितना बना देगा, बिल कितना बनाएगा, वैसे तो 7200 रुपीज़ उसने लेने ही है डिस्काउंट देने के बाद, प्लस उसको क्या है 2016 रुपीज़ उसने एज अ टैक्स लेना है, जीएसटी लेना है। तो टोटल अमाउंट कस्टमर को कितनी पे करनी होगी, कस्टमर को पे करनी होगी टोटल अमाउंट एज 9216 रुपीज़। तो 9216 बन गया टोटल बिल फॉर द कस्टमर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन। So in sixth question, see carefully what is given to us. A dealer in Bihar supplied goods to a dealer in Mumbai. कोई डीलर है बिहार में, वो अपने गुड्स को सप्लाई करता है, कोई डीलर है मुंबई में उसके पास। ठीक है, द डीलर इन मुंबई बाइज। अभी हमें यहाँ पे लिस्ट गिवन है कि जो मुंबई में डीलर है वो उसने क्या कुछ सामान लिया। फर्स्ट उसने लिया 40 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ 800 ईच। उसने 40 आर्टिकल्स कितने के लिए, 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 800 ईच। ईच का मतलब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। मतलब वो मुंबई वाले डीलर ने कितने का वन आर्टिकल लिया, 800 का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स कितने होंगे, 40 आर्टिकल्स कितने होंगे, 800 मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी मतलब 32,000 के उसने क्या किए होंगे, 40 आर्टिकल्स को लिया होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 32,000। नेक्स्ट हमें गिवन है एट 30% डिस्काउंट, और हमें यहाँ पे 30% डिस्काउंट भी गिवन है। मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट विल बी 32,000 माइनस 30% ऑफ 32,000। उसको 32,000 पे 30% ऑफ 32,000 क्या है, डिस्काउंट मिल गया। तो कितना आ जाएगा, 32,000 माइनस 30% मीन्स 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 32,000 00 मल्टीप्लाई 00, हियर यू विल गेट द आंसर 22,400 रुपीज़। तो मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया, 22,400 रुपीज़। नेक्स्ट केस में मैं क्या गिवन है, सेकंड केस में मैं गिवन है यहाँ पे 75 आर्टिकल्स फॉर 1000 ईच, और उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अभी यहाँ पे हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 1000, और उसने 75 आर्टिकल्स लिए हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स कितना आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 1000 रुपीज़। सो हियर यू विल गेट 75,000। मतलब उसने सेकंड केस में 75,000 के कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं एट 20% डिस्काउंट, और हमें यहाँ पे 20% डिस्काउंट भी गिवन है। टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट विल बी 75,000 में से 75,000 में से उसको 20% ऑफ 75,000 का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो व्हाट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग, यू विल गेट द आंसर एज 60,000 you will get as a taxable amount। 60,000 हमने फाइंड आउट कर लिया टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट वी आर गिवन विद इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द होल इज 12%। ऑन द होल जो जीएसटी हमें गिवन है, ऑन द होल मतलब कि पहले वो उसने टोटल अमाउंट कितनी आ गई, पहले उसने क्या किया 22,400 का लेके आया प्रोडक्ट फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में प्रोडक्ट कितने का लिया उसने, 60,000 का। ठीक है, इसको ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 82,400 रुपीज़। तो टोटल वो प्रोडक्ट दोनों कितने रुपीज़ के लेके आया, उससे डीलर से कितने के लिए उसने 82,400। अब इस पूरे अमाउंट पे उसको कितना लग रहा है, 12% जीएसटी लग रहा है। 12% जीएसटी मतलब हम यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन गिवन है। इंटर स्टेट मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि कितना उसने अमाउंट पे किया होगा। तो अमाउंट विल बी
उसको क्या भी 12% ऑफ टैक्स देना पड़ा, तो टैक्स विल बी टैक्स इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 82400। इसको सॉल्व कर लो, टैक्स कितना आ जाएगा 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 82400, 00 कट विद 00 मतलब उसको टैक्स कितना देना होगा, टैक्स इज इक्वल्स टू 9888 रुपीज़ का उसको टैक्स देना होगा। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू जो भी इसने अमाउंट देनी है 82400 वो तो उसने देनी है, प्लस उसको टैक्स भी देना होगा, कितना टैक्स देना होगा 9888 रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट यू विल गेट हेयर एज 92,288 रुपीज़, मतलब उसको एट द एंड 92,288 रुपीज़ एज अ टोटल अमाउंट पे करना होगा। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.